रोहन गुप्ता जी मुझे बता दीजिए, क्योंकि ये बाहरी वाली राजनीति है, इनकाउंटर पर जाति वाली राजनीति है, लेकिन आरोप आप ही पर लग रहा है कि विभाजनकारी सियासत आप ही कर रहे हैं। देखिए, मुझे लग रहा है कि जिस प्रकार से इंडी गठबंधन ने देश को बांटने का, मुझे लगता है कि एक मन बना रही है कि किसी भी प्रकार से देश को बांटो। अगर आप किसी राज्य में जाते हो तो राज्य के बाहर के लोगों को बाहर ही कह दो, अगर आप किसी के राज्य अंदर हो तो जातियों में बांट दो। जहां पे भी उनको मौका लगता है कि उनकी तुष्टीकरण की राजनीति चलती रहे और बाकी जो है उसको जो है जाति के नाम पे बांटो और अपनी राजनीति करो। ये लोग ऑब्जेक्टिवली एक चीज नहीं समझ पा रहे कि देश में जब लॉ एंड ऑर्डर की बात आती है तब जाति और धर्म की कोई बात ही नहीं। हम जब बुलडोजर की भी बात करते हैं, जब इलीगल प्रॉपर्टी के ऊपर चलता है उसमें भी उनको कहीं ना कहीं धर्म आ जाता है। जब वारदात होती है, जो क्रिमिनल होते हैं उसके पीछे, वहां पे उनकी जाति की राजनीति आती है। जब इनके नेता कश्मीर जाते हैं तब ये कहा जाता है कि अरे बाहरी लोगों को, अरे आप समझ ही नहीं पा रहे कि देश की राजनीति कहाँ जा रही है, कहाँ पे विकास की राजनीति आगे बढ़ रही है। जिस जम्मू कश्मीर में जाके इंडी गठबंधन के नेता बांटने की बात कर रहे हैं, वो भूल जाते हैं कि उसी जम्मू कश्मीर में 2 करोड़ से ज्यादा लोगों ने वहां पे कश्मीर को विजिट किया है, टूरिस्ट ने, जो कभी भी नहीं हुआ। 80,000 से ज्यादा लोगों को वहां पे रोजगार मिला जो स्थानीय लोग हैं। कहां से लोग आपकी बात को मानेंगे? हर चीज में जाति, हर चीज में तोड़ने की बात। अंग्रेज तो चले गए, इनको छोड़ दिए। अंग्रेजों ने देश को बांट के डिवाइड एंड रूल किया, अब इनको लगता है कि जाति के नाम पे देश को बांट के यहां पे डिवाइड एंड रूल करेंगे। पर ये एक बार चल सकता है, ये बार बार नहीं चल सकता। देश की जनता जान चुकी है, हर चीज में आपका लॉजिक गलत साबित हो रहा है। जहां पे भी आप पकड़े जाते हैं, आप जाति के नाम पे अपनी राजनीति चुनते हैं, संविधान की कॉपी ले लेके घूमते हैं, और जब आपकी बारी आती है तब आप उसको जो है हनन करते हैं। मैं आपको कहना चाहूंगा, जो आप दलित समाज की बात कर रहे हैं, जहां इनकी सरकार है तेलंगाना में, वहां पे 67% दलित का जो है एससी कमीशन का बजट कम कर दिया। वहीं पे जब कर्नाटका में देखिए, केरल में देखिए, जहां पे दलितों की हत्या होती है, मर जाते हैं, वहां पे इनके एक भी नेता नहीं जाते। जो दोहरा चेहरा है वो देश की जनता के सामने आ चुका है। ये खतरनाक राजनीति देश के लिए कर रहे हैं, ये नहीं करना चाहिए, नहीं तो देश की जनता इनको माफ नहीं करेगी। ये आप इस पर जवाब देना चाहते हैं? क्योंकि मैं एनकाउंटर पर भी सवाल पूछ रही हूं और मैं इस बात पर भी सवाल पूछ रही हूं कि जब कश्मीर में जाकर बाकी सारे बाहरी लोग, भारत के सारे लोग बाहरी हो जाते हैं, वो आपको विभाजनकारी नहीं लगता है? देखिए सुचरिता जी, 2-3 सवाल आपने पहले भी पूछा था, मैं चाहूंगा उसका जवाब देना। कि इनकाउंटर का तो इशू ये रहा कि फर्जी इनकाउंटर में उत्तर प्रदेश सरकार को, भाई आप ये इको आज क्या हो रहा है, इको लगातार आ रही है, सही नहीं कर रहे हैं प्लीज। भाई पीसीआर थोड़ा सा ठीक कर दो, कम से कम अगर मेरी आवाज आ रही है। देखिए लगातार सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदे नोटिस दिया। आपने देखा कि आप देखें कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने, उसने भी उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस दिया। भाई जो मैं बोल रहा हूं टोटल वापस आ रहा है। मैम प्लीज ठीक करवा दीजिए आप इसे। मैं वापस आ रही हूं, बहुत दिक्कत हो रही है। कुमार के पास जा रही हूं, प्लीज अजीज खान जी को तब लीजिएगा जब आप इसे ठीक करा पाए। प्रोफेसर कुमार, मुझे ये बता दीजिए कि जिस तरह से ये बात हो रही है, आज कश्मीर में थे अमित शाह और उन्होंने बोला भी मैक्सिमम टेररिज्म से मैक्सिमम टूरिज्म। अब सीधी बात यह है कि वहां अभी राज्यों में चुनाव होने हैं, हरियाणा और कश्मीर में तो अभी हमें पता है तारीखों को ऐलान हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद विभाजनकारी बांटने वाली राजनीति का आरोप बार बार जो लगाया जाता है वो बीजेपी पर लगाया जा रहा है। देखिए, ना तो ये लोग कश्मीर के इतिहास पे नजर डालते हैं। जिस जमाने में इन्हीं के प्रधानमंत्री थे चाचा नेहरू जी, और कश्मीर के अंदर जब एक सफाई करने वालों की स्ट्राइक हो गई थी तो गुरदासपुर से इन्होंने 200 मजहबी दलित परिवारों को कश्मीर भेजा था, ये कह करके कि उनको वहाँ की नागरिकता मिलेगी। और ये जरा उनको जो फरमान दिए गए थे कश्मीर सरकार की तरफ से, उन्हें पढ़ कर के देख लियो, उसमें नीचे क्या लिखा था कि ताजिंदगी इनकी आगे आने वाली पीढ़ियाँ जो हैं वो यही काम करेंगी कश्मीर के अंदर। उर्दू में दिए गए थे उनको। अब जाके 370 हटने के बाद में वो परिवार जिनकी संख्या 5000 बढ़ चुकी थी, उनको जाके आज़ादी मिली है इस काम से। ये इस पे ध्यान नहीं देंगे कभी भी। यूपी की ये बात कर रहे हैं। आज एक बड़ी मज़ेदार बात ये हो गई है कि हर अपराधी ये जानता है कि वो कोई भी अपराध कर दे, उसकी जाति के जो राजनीतिक नेता हैं वो उसको बचाने के लिए पहले से वहाँ पे तैयार खड़े हुए हैं कि कोई अपराधी का इनकाउंटर हुआ नहीं, किसी ने अपराध किया नहीं। इनकी जातिगत नेतागिरी करने वाले ये वहां पे सारे के सारे मौजूद हैं। मैं आज एक बात कहता हूं इनसे
ये लोग जातिगत जनसंख्या की बात कर रहे हैं ना, तो एक काम करा जाए, 1971 को बेस ईयर मान लीजिए और इन 1971 से एक जातिगत जनसंख्या जो है वो अपराधियों की करा दीजिए कि कितने अपराधी हुए, उनकी जाति क्या थी, कितने जो हैं बेल पे आए, उनकी जाति क्या थी, कितने को सजा हुई, उनकी जाति क्या थी, कितने जेल के अंदर बंद हैं, उनकी जाति क्या थी। इस तरीके से 10 सवाल मैं बताता हूं, जरा वो जाति गणना ये करवा दें उठा करके। और फिर जाति का इस्तेमाल, मुझे एक बात बताइए, ये गांधी कौन सी जाति है भाई, समझे, जिसका ये इस्तेमाल करते हैं। और अगर गांधी ये महात्मा गांधी के नाम को इस्तेमाल करते हैं तो कहे ना कि इनकी जाति वो है। जाति पूछने में नाराज क्यों हो जाते हैं? एक पारसी नाम को गांधी, फिरोज गांधी के, उसको उठा के भारत की जनता को बेवकूफ बनाते हैं कि ये गांधी परिवार से है, कि ये गांधी है लेकर के। देखिए, अंग्रेजों ने 1861 और 1871 में क्या किया था, हमारे कई जो परंपरागत जिसे आप कहेंगे प्रोफेशनल कम्युनिटीज थी, जुलाहे, तेली, माली, अगर इस तरीके के परंपरागत जो काम करने वाले थे तो बता दीजिए, उनको इन लोगों ने एक रात में अंग्रेजों ने सेंसर के अंदर लो कास्ट बना दिया था, नीची जाति बना दिया था। लेकिन ये इतिहास नहीं पढ़ेंगे ये। मैं एक बार जरा अजीज खान साहब, अगर आपको आवाज आ रही है तो मुझे बता दीजिएगा, वरना मैं बाकी मेहमानों पर जाऊं। वरुण पुरोहित जी भी जुड़ गए। वरुण जी, मैं पहले आपके पास आ जाती हूं क्योंकि अजीज खान जी का ऑडियो थोड़ा सा गड़बड़ आ रहा है बार बार। मैं वरुण जी आपसे पूछ रही हूँ, जरा बताइए, हम आज पूछ रहे हैं कि ये जिस तरह से जाति पूछी जा रही है एनकाउंटर पर, जिस तरह से कश्मीर में बाहरी वाली बात कही जा रही है, ये विभाजनकारी नहीं है, विभाजनकारी है सिर्फ आज की सरकार। उसी को लेकर बार बार हमला किया जा रहा है कि ये बांटने वाली राजनीति करते हैं। वरुण जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? ठीक है, लगता है वरुण जी को भी आवाज नहीं आ रही है। पीसीआर, यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब टुडे। मैं एक बार जरा वापस अजीज खान साहब के पास जाना चाह रही हूं। अजीज जी, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, मुझे बहुत खेद के साथ बोलना पड़ रहा है, कुछ दिक्कत हो रही है, हम बात ही नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन ये जिस तरह हमें आवाज आ रही है, जी बोलिए प्लीज, आवाज आ रही है, बोलिए प्लीज बोलिए। मुझे आवाज आ रही है सुचरिता जी? जी बोलिए, सवाल करिए। मुझे लगता है कि नहीं, मैं बार बार वही सवाल दोहरा रही हूं, लेकिन हैरानी ये होती है कि आज अखिलेश यादव ये ट्वीट करते हैं, विभाजनकारी राजनीति की बात करते हैं। सर, इस देश में इससे बहुत बड़ा एक थ्रेट है। हम बार बार कहते हैं कि बांटने वाली राजनीति का अंत होना चाहिए। मुझे पता है आपके नेता भी यही कहते हैं, रोहन जी के नेता भी वही कहते हैं, लेकिन इसका अंत कोई करना नहीं चाहता है क्योंकि उन्हें वो सूट नहीं करता है। देखिए सुचरिता जी, आपने लगातार देखा होगा पिछले 10 साल से इस देश की राजनीति में एक अचूक परिवर्तन आया है। और क्या हुआ है कि यहां पर एक नफरत की बात हो रही है। भाई को भाई से जुदा करो, पड़ोसी को पड़ोसी से जुदा करो। ये कहीं ना कहीं ये चलन बढ़ा है। ये चलन कैसे आया? केवल वोट की राजनीति के लिए आज इस देश के विकास पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। वोट कैसे हासिल किया जाए उसके तमाम तरीके निकाले जा रहे हैं। आपने भी इनकाउंटर पर सवाल किया कि साहब हमारे नेता ने इनकाउंटर की बात की, बिल्कुल गलत नहीं किया। आज जाति देख करके मैं देख रहा हूं इनकाउंटर हो रहे हैं, हुए हैं, इतिहास गवाह है। आप देखिए, जब से सरकार आई है बीजेपी की, आपने देखा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस दिया, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने बार बार नोटिस दिया। आप देखिए, 8000 से ज्यादा इनकाउंटर पिछले साल हो गए थे जो कि फर्जी रहे। बाकायदे ये डाटा है, ये मैं कुछ नहीं कह रहा हूं। 3000 से ज्यादा लोग घायल हुए और उसमें जाति की बात, मैं जाति बता रहा हूं। फर्जी इनकाउंटर पर सवाल खड़ा हुआ, आपके आजमगढ़ के थे मुकेश राजभर, आजमगढ़ के थे रामजी पासी, फर्जी इनकाउंटर हुआ। सुमित गुर्जर का मामला कितना चर्चा में रहा, किस तरह इनकाउंटर चर्चा में रहा। अलीगढ़ में किस तरह मुंह से आवाज निकाल करके, धाए धाए करके किस तरह इनकाउंटर को तरजीह दिया गया। सवाल इस बात का है, जब आप वो काम कर रहे हैं तो आपको कहा जाएगा। आप आज कहीं ना कहीं जातीय मानसिकता को आप बढ़ावा दे रहे हैं। विधानसभा में हमारे प्रदेश के मुखिया जो संविधान की जिसने कसम खाई है, तमाम लोग उसमें शामिल होते हैं घटना में, उसमें केवल 2 नाम ले रहे हैं। इससे क्या इंडिकेट हो रहा है?
इससे इंडिकेट हो रहा है कि आप जातीय राजनीति को बढ़ावा दे रहे हैं। आपको इस प्रदेश के विकास से कोई मतलब नहीं। यहाँ पे तमाम आपराधिक घटनाएं हो रही हैं। कल एक बहुत बड़ी घटना हुई, एम्बुलेंस में एक महिला, आप समझिए, जो उसके पति बीमार थे, किस तरह वो साथ में रही, उसके साथ क्या क्या घटनाएं करने का प्रयास किया गया, कितने किलोमीटर तक वो एम्बुलेंस चलती रही। हकीकत ये सुचेता जी, उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। लेकिन जो जातिगत राजनीति है, उस जातिगत राजनीति को बढ़ावा देने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। तो क्यों नहीं सवाल खड़ा होगा? मैं एक बार अवधेश जी के पास जा रही हूँ।